सो वेलकम एवरीबॉडी। तो फिर अभी आज हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, और जावास्क्रिप्ट पर्सनली मेरी वन ऑफ द फेवरेट लैंग्वेजेस में से एक है। और कई लोग जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है इसे जावा से कंफ्यूज करके बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जावा जावास्क्रिप्ट कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस है। हाँ, तो फिर अब जावा की थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो जो जावास्क्रिप्ट होती है, जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है, इन 1995 में ब्रेंडन एच नाम के एक व्यक्ति ने बनाई थी, जो कि नेटस्केप कम्युनिकेशन के लिए काम करते थे। ठीक है। अब उन्होंने जब बनाई तो फिर उन्होंने इसका नाम स्टार्टिंग में रखा था मोचा। मोचा नाम रखा था, और फिर उसके बाद इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया था लाइव स्क्रिप्ट। और उसके बाद भी ये जावा लैंग्वेज उस टाइम पे बहुत पॉपुलर थी। जावा, जिस जावा की मैंने बात की थी अभी, वो जावा लैंग्वेज उस टाइम पे काफी पॉपुलर थी। तो फिर उन्होंने उससे, वो काफी फेवरेट लैंग्वेज हुआ करती थी उनकी, जावा। ठीक है। तो फिर उससे वो फैसिनेट हुए, और उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम चेंज करके जावा स्क्रिप्ट कर दिया। ठीक है। तो फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं, मतलब किस लिए बनाई गई। ठीक है। तो उस टाइम पे हालांकि लैंग्वेजेस थी, जैसे कि उस टाइम पे पाइथन भी थी हमारी। ठीक है। और उस टाइम पे सी भी थी, जावा भी थी, सी प्लस प्लस भी थी, काफी सारी लैंग्वेज थी। तो जावास्क्रिप्ट बनाने की जो जरूरत पड़ी, उसकी जरूरत मेनली पड़ी थी इसलिए क्योंकि जब तब वेबसाइट जो बनाई जाती थी ना, उनको रन करने के लिए जो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होता था, वो होता था बहुत कम, बहुत कम। तो फिर पूरी वेबसाइट लोड करने में बहुत दिक्कतें आती थी। तो एक ऐसी भी लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि सारा काम उसी के कंप्यूटर में कर दे। क्लाइंट, जो हमारा क्लाइंट है ना, जो वेबसाइट को खोलता है लिंक दबा के, जैसे अगर आप अपने फोन में, मैं अपने फोन में गया, मैंने कोई भी वेबसाइट खोली। ठीक है। अभी जैसे मैंने मान लीजिए ये वाली वेबसाइट खोली। ठीक है। ये, तो फिर अब जब जैसे ही मैं कोई वेबसाइट खोलूंगा, ठीक है, अब जैसे ही मैंने कोई वेबसाइट खोली, तो फिर मैं हो गया क्लाइंट, है ना। तो मेरे को भी एक कुछ प्रोग्राम रन होगा, कुछ काम होगा, तो वो काम क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट करेगा। ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। एक होती है क्लाइंट साइड लैंग्वेज, एक होती है सर्वर साइड लैंग्वेज। ये क्या होता है, ये आपको वैसे जब वेब डेवलपमेंट आप स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपको बताया गया होगा। देखिए ऐसा होता है, जैसे ये हमारा क्लाइंट, ये मेरा जैसे ब्राउजर है, मैंने अभी माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करा, आप क्रोम भी यूज कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एज, पहले मैं भी एक क्रोम यूजर था। ठीक है। बी लिख देता हूँ मैं, ब्राउजर। ठीक है। और ये है हमारा सर्वर। सर्वर बड़ा सा होता है सर्वर। सर्वर भी पता है कुछ नहीं होता है, कंप्यूटर होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत ब्रीफ में बात करेंगे होस्टिंग में। ठीक है। सर्वर कुछ नहीं होता, बस एक कंप्यूटर होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे हमारी वेबसाइट भरी हुई होती है। वेबसाइट एक प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है। जो आपको सीखा होगा आपने HTML CSS वगैरह से। ठीक है। उसका भी कोर्स चल रहा है पैरेलल। ठीक है। तो जो सर्वर होता है, ये ब्राउजर वेबसाइट, जब हम लिंक दबाते हैं, हमने इससे रिक्वेस्ट किया। ठीक है। हमने इससे रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट किया। ठीक है। राइटिंग को इग्नोर करिएगा। अब ये सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। ये सर्वर क्या है, रिस्पॉन्ड करेगा विद HTML एंड CSS। HTML एंड CSS के बारे में मोर जानने के लिए आप हमारी HTML एंड CSS की प्लेलिस्ट देख लीजिए। ये रिस्पॉन्ड करके उसे HTML एंड CSS थमा देगा, लो अपनी वेबसाइट में ये दिखा दो। अब उन HTML CSS को मैनेज कौन करेगा, तो उसके लिए रहती है जावास्क्रिप्ट की, इस बटन को दबाओ तो ये हो, इस बटन को दबाओ तो ये हो, टेक्स्ट चेंज करना, ये सब काम होता है जावास्क्रिप्ट, जो कि क्लाइंट क्लाइंट के सिस्टम में रन होती है। ठीक है। यानी कि ब्राउजर साइड, बहुत शॉर्ट में समराइज किया है ना। तो पहले जावास्क्रिप्ट का काम केवल इतना था। ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, लोगों ने सोचा, जब जब बिगिनर्स आना शुरू हुए, धीरे धीरे करके प्रोग्रामिंग जो है ना, प्रोग्रामिंग धीरे धीरे करके ऐसे इजी होती जा रही है। ठीक है। ऐसे इजी होती जा रही थी। तो फिर लोगों ने सोचा वेब डेवलपमेंट मुझे पूरा सीखना है, एंड टू एंड सीखना है, HTML से लेके मुझे होस्टिंग तक सब सीखना है, H2H। ठीक है। वेब डेवलपमेंट के एंड टू एंड को H2H कहता हूँ मैं, HTML टू होस्टिंग। ठीक है। तो फिर अब जैसे किसी को HTML से होस्टिंग तक सब कुछ सीखना है, एंड टू एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो फिर उसे मतलब कोई चार दो लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती थी। जैसे मैं बताया था ना, एक सर्वर साइड में, सर्वर में भी एक लैंग्वेज काम करती है जो कि रिस्पॉन्ड करती है ना। तो वहां पे भी एक लैंग्वेज रन होती है, उसके लिए तो मैं कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। जैसे सपोज पाइथन हो सकती है, PHP हो सकती है। उस टाइम पे PHP बहुत पॉपुलर थी सर्वर साइड के लिए। अभी भी काफी पॉपुलर है PHP। ठीक है ना। और उसके बाद जब, तो फिर लोगों ने कहा कि मैं जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जावास्क्रिप्ट को ही मैं सर्वर पे भी यूज कर सकूं। तो उसके लिए हमें एक और लड्डू मिल गया जिसका नाम था Node.js। ठीक है। नोड
हाँ ऐसे ही लिख देता हूँ, नोड जेएस, ठीक है, नोड डॉट जेएस, ठीक है। इसके बारे में बहुत ब्रीफ में बात करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट ऐसे इवॉल्व होते होते, और आज मैं आपको बताऊं, आप जावास्क्रिप्ट से सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। पहले अगर 1999 में किसी बंदे से जाके बोला मुझे जावास्क्रिप्ट से सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एज एक सॉफ्टवेयर है ना, व्हाट्स ये क्रोम एक सॉफ्टवेयर है, टेलीग्राम एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो ऐसा मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो फिर मैं जावास्क्रिप्ट पहले यूज नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं यूज कर सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट बहुत जगह यूज होती है, इलेक्ट्रॉन जेएस का मदद करके, सब कुछ फ्रेमवर्क होते हैं। फ्रेमवर्क क्या होते हैं इसकी भी बात करेंगे हम। अभी बहुत कुछ आगे की चीजें हैं, अभी तो हम जावास्क्रिप्ट के काफी बेसिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में काफी डिटेल में हमें बात करनी ही करनी है अभी, ठीक है। तो उससे पहले हम जावास्क्रिप्ट का इंस्टॉलेशन वगैरह समझ लेते हैं। देखिए इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने बताया ना जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में रन करती है। कहाँ पे? ब्राउजर में, ठीक है। तो ब्राउजर में रन करने, तो हमें ऐसा उसके लिए जावास्क्रिप्ट का कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस हमें जरूरत है कुछ ऐसा इंस्टॉल करने के लिए जिसमें हम जावास्क्रिप्ट लिख सकें। उसके लिए मैं करूंगा वीएस कोड, माइक्रोसॉफ्ट का आईडीई है। आईडीई क्या होती है? अभी ये देखिए लिखा है ना, इज अ फ्री सोर्स कोड एडिटर फॉर विंडोज, लिनक्स एंड मैकओएस। जो पहली लिंक आ जाएगी विजुअल स्टूडियो कोड की, से क्लिक कर दिए। आईडी क्या होती है ना, मैं आपको ये बता रहा था। जैसे मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे कुछ भी प्रोग्राम लिखना है, तो फिर एक तो मैं चाहूँ तो उसे नोटपैड पे भी लिख सकता हूँ, कहीं भी लिख सकता हूँ। लेकिन आईडी क्या होती है, हमें कुछ मदद देती है, कुछ हेल्प करती है, ठीक है। हेल्प किस टाइप की? जैसे मैंने सपोज मुझे कुछ लिखना है, मान लीजिए मुझे लिखना है समथिंग, जैसे मान लीजिए मैं लिखना है प्रिंट, ठीक है, मेरे कोड का पार्ट है, मुझे प्रिंट इतना लिखना है, तो जैसे ही मैं PRI लिखूंगा ना, तो मेरे को सजेशन दे देगा पूरे का, तो मेरा टाइम बच जाता है। आईडी जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके बारे में भी बीच बीच में बात करते रहेंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। तो आप अगर विंडोज के लिए हैं तो विंडोज के लिए ऐसे इंस्टॉल कर लीजिए, लिनक्स के लिए है उबंटू और डेबियन के लिए ये वाला, रेड हैट फेडोरा एसी के लिए ये वाला, है ना। बाकी लिनक्स चलाते हैं तो आप अपने आप में ही काफी होशियार होंगे, ठीक है। और मैक के लिए 1 क्लिक में ये वाला, ठीक है। तो मैं विंडोज का हूँ, 64 बिट का इंस्टॉल यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके आप सीधा अपने रेस्पेक्टिव ओएस के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपन लोग चलते हैं हमारे फाइल मैनेजर। मेरे थोड़ा सा ना डेस्कटॉप का जो लेआउट है, हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे, ठीक है, लेकिन मतलब आप आपके लिए अपना फेमिलियर होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर में। मैंने VS कोड कहाँ पे इंस्टॉल किया था, ये, ठीक है। ये आपका कुछ ऐसा सेटअप होगा, इस पर आप डबल टैप कीजिए, ठीक है, ये सेटअप खुल के आ जाएगा, ओके। हाँ, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इसे मैंने बहुत तेज रीड करता हूँ, मैंने इसे एक बार में पूरा रीड कर लिया, आप भी रीड कर लीजिएगा। डेस्कटॉप आइकन इसे बना दीजिए, ऑप्शन ऐसा चीजें, ये सारी चीजें इसको मत छेड़िएगा, ये जो ये सारी चीजें है ना, इस बॉक्स को छेड़ दिया तो गड़बड़ हो सकती है। ये ऐड टू पार्ट, इसे तो बिल्कुल नहीं, इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, ऐसे नेक्स्ट, नेक्स्ट इंस्टॉल करके, ठीक है, मेरे में इंस्टॉल है तो मैं इसे कैंसिल कर दूंगा अभी फिलहाल के लिए, ओके, ठीक है। तो मेरा जो VS कोड है वो आपके में अपने OS में इंस्टॉल हो चुका होगा, जो भी आप इंस्टॉल करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैंने ऑलमोस्ट जैसे आपको बता दिया था, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। मैं नोट्स के लिए बना रहा हूँ, जिससे कि आपके पास सारे नोट्स कंपाइल है, जो भी चीजें मैं बताऊंगा। फोल्डर जब आप बनाएंगे, मैं यहाँ पे इसको जावास्क्रिप्ट नोट्स लिख देता हूँ। आप बाकी अपने वेब डेवलपमेंट का जो फोल्डर है, अगर आप HTML चीजें सीख रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें भी मर्ज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स या जावास्क्रिप्ट नोट्स, JS जावास्क्रिप्ट जो लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे खाली फोल्डर है, राइट क्लिक करेंगे तो ओपन विद कोड लिखा आएगा, ठीक है, ओपन विद कोड लिखा आएगा। इसे आप सिंपली बिना कुछ सोचे समझे दबा दीजिए। अगर नहीं आ रही चीज, अगर ये चीज नहीं आ रहा, तो आप शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करके ओपन पावर सेल विंडो हेयर, मैं विंडोज की बात कर रहा हूँ, वरना आप अपना टर्मिनल, लिनक्स में है तो अपना टर्मिनल खोल लीजिए, मैक में अपना टर्मिनल खोल लीजिए। विंडोज में हूँ तो मैं पावर सेल खोल के यहाँ पे, अगर आपके में वो राइट क्लिक में वो नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए कोड, एक सेकंड मेरा ये खुल रहा है, यहाँ पे आप कोड डॉट लिख के एंटर दबा दीजिए, ठीक है। तो भी आपका VS कोड जो है वो खुल जाए। मैंने ये चीज को अभी हटा रखा है अपने सिस्टम से कुछ कारणों की वजह से,
आपके में खुल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अभी ओपन विद कोड करके इसे यहाँ से सिंपली खोल दूँ, ठीक है, ठीक है, तो फिर आपकी कुछ ऐसी वेलकम स्क्रीन खुल के आएगी। इसके बारे में हम धीरे धीरे समझेंगे, बाकी ऐसे जिसमें कुछ खास है नहीं। यहाँ से आप नई फाइल खोल सकते हैं, इसका मैं यूज नहीं करूंगा पर्सनली। वेलकम स्क्रीन को आप सीधा सीधा क्लोज कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। वेलकम स्क्रीन को क्लोज करके अब थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं यहाँ पे वीएस कोड के बारे में। ये वीएस कोड है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है ये। और आपको एक फन फैक्ट बताऊं, ये भी जावास्क्रिप्ट की मदद से बना है, ठीक है। मतलब केवल जावास्क्रिप्ट नहीं, और भी लैंग्वेजेस यूज है, पर ये जावास्क्रिप्ट की मदद से बना है मोर पर्टिकुलरली। अगर जीयूआई की बात करूँ तो, ठीक है, जीयूआई क्या होता है सब चीजों में अभी नहीं पढ़ना अपने को। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसे पता है अच्छी बात है ना। और अभी देखिए यहाँ पे हम न्यू फाइल बना सकते हैं, और यहाँ पे फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं। देखिए अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ कि जावास्क्रिप्ट नोट्स ये क्या है, इसी नाम का तो हमने फोल्डर बनाया था, यानी कि वीएस कोड में ये फोल्डर खुल चुका है। अब इस फोल्डर में अगर कोई फाइल बनाऊं, मैं जैसे सपोज एक फाइल बनाता हूँ tut1.js या फिर test.js, हम फर्स्ट ट्यूटोरियल में रखेंगे tut1.js, test.js नाम की एक फाइल बना। जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन होता है जेएस, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब मैं अगर इसमें देखूँ, ये देखिए इसमें भी एक test.js नाम की एक फाइल बन चुकी है, यानी कि ये फोल्डर जो है इससे लिंक हो चुका है ना। इट इज क्लियर है ना, ठीक है। तो अभी test.js अगर मैं इसमें कुछ भी लिखूँ, ये क्या चीज है, अभी मैं क्यों लिख रहा हूँ इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, मैं इसको ब्रीफ में बताऊंगा, ठीक है। ABCXYZ, ठीक है, सब कुछ ऐसे ही, चीजों की टेंशन नहीं लेना। तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो अभी पूरा जो हमें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाना था वो पूरा रेडी है ना। और बाकी जो विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में आपको और जानना है, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ एक्सटेंशंस डाल सकते हैं। एक्सटेंशन क्या होता है, अगर आप HTML के कोर्स में है तो आपको ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन क्या होता है, मतलब आपकी विजुअल स्टूडियो कोड की फंक्शनैलिटी को, जैसे मुझे एक और फीचर चाहिए, जैसे मैं बताऊं, ठीक है, मैं कहीं खाना खाने गया, मुझे 2 रोटी और सब्जी मिली, है ना, 2 रोटी और सब्जी मिली, लेकिन अब मुझे खीर भी चाहिए, तो मैं उस खाने की फीचर्स को बढ़ा रहा हूँ ना, है ना। तो ऐसा इसी तरीके से मैं वीएस कोड की भी फंक्शनैलिटीज को बढ़ा सकता हूँ उन एक्सटेंशन की मदद से, ठीक है। अब जब आप भी ये जावास्क्रिप्ट की मदद से बने वीएस कोड, आप भी अगर भविष्य में चल के कोई अच्छे जावास्क्रिप्ट के काफी प्रोफेशनल डेवलपर बन जाते हैं, आप भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपना एक्सटेंशन लॉन्च करके, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन सोर्स है, यानी कि ओपन सोर्स का मतलब होता है आप भी इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब अपना वर्जन का वीएस कोड निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा नॉलेज है आपके पास, ठीक है। तो एक एक्सटेंशन जो होना चाहिए, लाइव सर्वर, यहाँ सर्च करें, ठीक है, ये मेरा इंस्टॉल है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको वैसे HTML के कोर्स में बताया होगा, ये मस्ट हैव एक्सटेंशन है, काफी मदद करता है एक्सटेंशन, ठीक है। ये एक्सटेंशन होना चाहिए। और बाकी VS कोड और एक फोल्डर, अगर आपको प्रॉपर नोट्स रखने हैं अपने पास, ठीक है। और बाकी मैं अपने नोट्स दिखाऊं ना आपको, देखिए मैंने जो नोट्स बनाए हैं वेब डेवलपमेंट के, ये, ठीक है, ये यहाँ पे मैं अगर ओपन विद कोड करूँ, ओ नहीं ये वाला है, सॉरी, इसको मैं करूँगा ओपन विद कोड, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो इसमें मेरी कुछ फाइल्स बनी रही हैं, बहुत सारी फाइल्स बना रखी हैं, ठीक है। इससे अभी आपको मतलब ये देखो पूरे नोट्स हैं मेरे पास, ठीक है। बाकी मैं आपको ऐसा नहीं है कि इस नोट से पूरा पूरा पढ़ाऊंगा, सब एकदम फ्रेश पढ़ाऊंगा, एकदम नया पढ़ाऊंगा। ये मेरे पर्सनल रेफरेंस के लिए नोट्स हैं। अगर आपको भी ऐसे कुछ नोट्स चाहिए, है ना, ऐसे भी नोट्स आपके पास भी, जैसे मेरे मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे को जैसे कभी मान लो कोई चीज मैं भूल गया, इंसान है। और लैब प्रोग्रामर भी जो होता है ना, कोई चीज आपको रटनी नहीं है, कोई चीज, है ना, रट्टा मारना नहीं है। प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं याद करना होता, जैसे कोई फंक्शन का नाम है मैं भूल जाता हूँ, मैं अभी पर्सनली बता रहा हूँ, भूल जाता हूँ, तो एक नोट्स होते हैं हमारे पर्सनल रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो ऐसे नोट्स भी मैं आपको साथ के साथ बनवाता जाऊंगा। बाकी आपको सारा सोर्स कोड मिल जाएगा, और टेंशन लेने की तो कोई बात है नहीं। बस आप प्रॉपर टाइम टू टाइम सारे लेक्चर्स अगर अटेंड करते रहे तो फिर बाकी सब कुछ बढ़िया होगा। और तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए, कोई डाउट है, कुछ
पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बाकी इस कोर्स के अगर मैं आपको और बारे में बताऊं कि आज हम आगे क्या करने वाले हैं इस कोर्स में, तो पहले हम जावास्क्रिप्ट से ब्राउजर में रन करना सीखेंगे, एचटीएमएल सीएसएस के साथ कैसे काम करती है। और हाँ, इससे पहले आपको एचटीएमएल सीएसएस आना जरूरी है, और नहीं भी आती, अगर आपको इन केस नहीं भी आती तो भी ये कोर्स आपके लिए, मान लो आपको एचटीएमएल और सीएसएस नहीं सीखनी, केवल जावास्क्रिप्ट सीखनी है, मान लो आपको कोई जावास्क्रिप्ट पे डेवलपमेंट करना है, वेब डेवलपमेंट नहीं करना, ठीक है, तो फिर आप केवल इस कोर्स को भी रेफर कर सकते हो, ठीक है, तो ये भी एक कोर्स आपके लिए, ठीक है। और बाकी उसके बाद हम नोड जेएस भी देखेंगे। नोड जेएस क्या होता है मैंने आपको बताया था, जो कि बैकएंड में काम करता है। बैकएंड फ्रंट एंड क्या होता है ये आपने वेब डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन में जान चुके होंगे चीजें, ठीक है। नोड जेएस, इलेक्ट्रॉन जेएस तो नहीं, इलेक्ट्रॉन जेएस अगर रिक्वायरमेंट हुई किसी को सीखना हो तो सिखा दूं, बाकी एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, बहुत चीजें होती हैं जो वो सीखना हो। एक्सप्रेस जेएस तो मस्ट है, वो तो सिखाऊंगा ही, नोड जेएस भी जरूरी है ना। और इलेक्ट्रॉन जेएस अगर आप बोलेंगे तो सिखा दूंगा, उसमें मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के काम में आता है वो, है ना। और रिएक्ट जेएस, एंगुलर, रिएक्ट और एंगुलर में से कोई एक चीज बताऊंगा जो जिसकी ज्यादा डिमांड आई है, पोल कर देंगे रिएक्ट वर्सेस एंगुलर का, ठीक है। सबके बारे में जानकारी देते रहूंगा, बाकी धीरे धीरे कोर्स बढ़ता रहेगा। तो फिर वीडियो को, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।